छत्तीसगढ़ में कुछ अधिकारियों ने जो लूट मचा रखी है डीएमएफ फंड की, माइनिंग की, लीजेस की और हेल्थ में या बिगर पीडब्ल्यूडी वगैरह डिपार्टमेंट्स में, उस पे अब भारत सरकार की कड़ी नजर है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही गुप्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने किसी भी लोकल पेपर्स में या चैनल्स में नहीं सुनी होंगी। इस चीज़ पे सीएम भूपेश बघेल जी की भी नज़र है। पिछले दिनों 14 आईएएस ऑफिसर्स को, 14 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जिसमें से 10 कलेक्टर हैं और 4 एसपी हैं, इनको आयकर का समन्स प्राप्त हुआ। पिछले दिनों मतलब पिछले 10 दिनों के अंदर। समन्स का मतलब बहुत अलग होता है। पुलिस का जो समन्स होता है और आईटी डिपार्टमेंट का समन्स जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इन 10 आईएएस ऑफिसर्स और 4 एसपीज को ये समन्स प्राप्त हुए। वो लोग जानना चाहे थे मुझसे कि इनमें से क्या कोई साहू है, कोई यादव है या कोई सागर है। तो ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि क्या ये रायगढ़ के हैं, क्या कोरबा के हैं, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, यहाँ के तो नहीं हैं ये लोग। तो अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये तो सीएम को डिसाइड करना है, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो मैं आपको आईटी समन्स के बारे में बता दूं। आईटी समन्स जिसको मिलते हैं उसे जाकर वहीं पता चलता है कि उसने अपराध क्या किया है, वहीं पता चलता है कि उसकी असेसमेंट किस चीज पे रोकी गई है, और उसको इवन ऑफिसर जो होता है वो भी वहीं पे लिफाफा खोल के उससे पूछता है, एक प्रश्न पूछता है। लेकिन पूरी बैकग्राउंड उस ऑफिसर की रिसर्च की जा चुकी होती है। ये एक उसको आरोप पत्र दिया जाता है। जब वो वहां बैठता है तो उसको आरोप पत्र दिया जाता है कि आपने ये किया है, ये चीजें का एक्सप्लेन करिए, इतने बंगले, इतने सोना, इतना कैश, इतना जो भी आपका असेसमेंट हो चुका है, अब आप बताइए आपको क्या कहना है। तो इन 14 लोगों में से 7-8 के समन्स जारी हो चुके हैं और उन्होंने उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनका असेसमेंट हो चुका है और उनपे रिकवरी निकाली गई है, कई करोड़ में रिकवरी निकली है ये। तो अच्छा, आप फिर समझें, रिकवरी और असेसमेंट में भी अंतर है। असेसमेंट जो होता है वो इस चीज पे होता है कि आपने इतना वो भरा था साल का इनकम, या पिछले कुछ सालों में इतनी इनकम भरी थी, तो उसका ये असेसमेंट है और इसमें कमी है और इतना आपको देना है। रिकवरी का मतलब होता है कि आपका असेसमेंट हो चुका है और अब आप पे ये ऑर्डर पास करती है आईटी डिपार्टमेंट। तो इस रिकवरी पे जो ऑर्डर पास होता है उसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होती है। तो इन ऑफिसर्स पे जो कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर रिकवरी निकल चुकी है 5-10 करोड़ रुपए की। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने साल 18-19 जब ये गवर्नमेंट आई थी उस समय 5-10 लाख रुपए का एनुअल इनकम पे टैक्स दिया था, 5-10 लाख रुपए का टैक्स दिया था, और आज उन पे रिकवरी निकली 18 करोड़ की। तो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके बीच ये कौन से ऑफिसर हैं जो हमारे प्रदेश को लूट रहे हैं, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर है। तो आइए हम सतर्क रहें, और अगर किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आईटी डिपार्टमेंट को भी प्रेषित कर सकते हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।